प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के इस दौरे का बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। इसके अलावा दुश्मन देश भी ये सोचकर हैरान है कि भारत, अमेरिका और रूस के बीच अपनी स्थिति को कैसे संभाल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिमी देश भारत को लेकर थोड़ी नरमी बरत रहे हैं, तो वहीं कुछ मोदी के संतुलन बनाने की क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। मोदी के यूक्रेन दौरे और उससे पहले रूस यात्रा के बाद ये बहस और भी तेज हो गई है। दरअसल 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी खास अपने आप में। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से शांति दूत नजर आ रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जिस तरीके से लगातार जारी युद्ध में भारत का स्टैंड संतुलित रहा है पूरे समय से। वहीं भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थता बनाए रखी है। संयुक्त राष्ट्र से कई बार रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आए, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कई बार वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संवाद और कूटनीति से विवाद का समाधान करने की अपील की। तो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत माना जा रहा है। इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारत पर टिकी हुई हैं और हर किसी को उम्मीद है कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भूमिका अदा कर सकते हैं जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कि दोनों के बीच शांति स्थापित हो। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड में उनका 2 दिनों का दौरा है। उसके बाद वो पहली बार यूक्रेन जाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से हवाई यात्रा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा की स्पेशल ट्रेन के जरिए करेंगे। पैंतालीस साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पोलैंड में कदम रखा है। पीएम मोदी 2 दिन के लिए पोलैंड आए हैं। इस वक्त बैठा हूँ यूक्रेनियन रेलवे के कंपार्टमेंट में और हम जा रहे हैं कीव की तरफ। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो रेलवे एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन लाइन है जिससे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन से बाहर जो लोग हैं वो आते हैं यूक्रेन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 से अलग देश बना था। उसके बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की। पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध की वजह से हवाई रास्ते से जाना संभव नहीं है। उनके यूक्रेन पहुंचने से पहले जी मीडिया की टीम ट्रेन से ही यूक्रेन पहुंच गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यूक्रेन में और कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। प्रधानमंत्री यहाँ कीव में शुक्रवार को होंगे और ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा होगा। पहली बार ऐसा होगा कि भारत के एक प्रधानमंत्री यूक्रेन आ रहे हैं, न केवल जंग के बाद पर यूक्रेन की आज़ादी के बाद भी। और बड़ा फोकस होगा जो युद्ध चल रहा है इस देश में। भारत कहता हुआ आया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी आपसी बातचीत से ही कोई हल मिलेगा इस पूरे मसले का, और जंग के मैदान में कोई हल नहीं मिलेगा। भारत ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी करे हैं यूक्रेन के लिए। और अगर बात कर ले हम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के अलावा रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट में भी भारत काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा था और अब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं।
फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से मोदी और जेलेंस्की 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन 30 साल में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर यूक्रेन में जो जंग में लोग मारे गए हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और यूक्रेन के झंडे लगाए हुए हैं। एक तरफ से एक मेकशिफ्ट मॉन्यूमेंट है यहाँ पर और यहाँ पे तस्वीरें भी हैं उन सोल्जर्स की जो जंग में मारे गए हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज है यूक्रेन की तरफ से जो वॉर का जो इम्पैक्ट है उनके देश में। इस समय आप अगर एरिया को देखें, ये मैदान स्क्वायर पे है, एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर बड़े हमले शुरू किए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इन हमलों के बाद से आशंका जताई जा रही है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा काउंटर अटैक हो सकता है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पोलैंड में 45 साल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने दौरा किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो चुके हैं। इन 70 साल में भारत और पोलैंड के बीच के संबंध कैसे हैं, हमारी रिपोर्ट में देखिए। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1954 में हुई थी। भारत ने वॉर्सा में अपना दूतावास 1957 में खोला। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद को लेकर दोनों देशों की मान्यताएं समान होने की वजह से विचारधाराएं भी समान ही रहीं। भारत और पोलैंड के राजनयिक रिश्ते तो सिर्फ 7 दशक पुराने हैं, लेकिन दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध इससे कई गुना ज्यादा गहरे हैं। दशकों से भारत और पोलैंड के बीच संबंध काफी अच्छे रहे हैं। व्यापार से लेकर आपसी सहयोग के कई क्षेत्रों में भारत और पोलैंड एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। भले ही 45 सालों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पोलैंड के साथ खराब रिश्ते हैं। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती रही है और अब 45 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा आपसी रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी। भारत और पोलैंड के आपसी संबंधों की बात करें तो भारत ने पोलैंड में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। IT, BPO की कई भारतीय कंपनियां पोलैंड में हैं। ये कंपनियां करीब 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं। भारत पोलैंड से हेलीकॉप्टर और आर्मी हार्डवेयर खरीदता है। T-72 टैंक अपग्रेड में पॉलिश कंपनी का प्रमुख योगदान है। 2023 में दोनों देशों के बीच $5.72 बिलियन का व्यापार हुआ। भारत ने पोलैंड को $3.95 बिलियन का सामान निर्यात किया। ऊर्जा, खनन और संचार के क्षेत्र में दोनों देशों में अहम समझौते हुए। भारत के फूड पार्क्स में पॉलिश फूड प्रोसेसिंग तकनीक शामिल हो सकती है। पोलैंड में 19वीं सदी से संस्कृत पढ़ाई जाती है। पोलैंड में 5,000 छात्र पढ़ते हैं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 28 और 29 अगस्त 2019 को पोलैंड की यात्रा पर गए थे। मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का प्रमुख आर्थिक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित है। साल 2023 और 24 में दोनों देशों के बीच $5.72 अरब का व्यापार हुआ। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। भारत ने $3.96 अरब का निर्यात और $1.76 अरब का आयात किया। भारत का पोलैंड में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश है। पोलैंड का भारत में $685 मिलियन का निवेश है। कई भारतीय कंपनियां पोलैंड में काम कर रही हैं। पोलैंड को भारत चाय, कॉफी, मसाले, तिलहन, अनाज, समुद्री भोजन और सब्जियां निर्यात करता है।
भारत और पोलैंड के बीच पिछले कई दशकों से संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। बेशक लंबे समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा न रहा हो, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत। तो वहीं पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का दौरा हो रहा है, जो कि भारत पोलैंड के मजबूत होते रिश्तों को दिखाता है। पीएम मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। बुधवार की शाम जब पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया पेश किया। वार्सा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आपने यहाँ इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। पीएम मोदी ने जामनगर के महाराजा और कोल्हापुर का भी जिक्र किया। यहाँ पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। पीएम मोदी गुजरात में आए भीषण भूकंप के दौरान पोलैंड की तरफ से आई सबसे पहली मदद का भी जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की क्या भूमिका है उसका भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है, साथ ही रहेगा। पोलैंड की धरती से पीएम मोदी ने दुनिया को भी संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत अपनी परंपराओं और विरासत पर गर्व करते हुए दुनिया भर के नागरिकों की मदद कर रहा है। भारतीय संस्कृति युद्ध की जगह शांति पर यकीन करती है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने मानवता की मिसाल पेश की। 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने भारत की भूमिका भी दुनिया के सामने रखी। दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धन्यवाद वार्सा। आज का सामुदायिक कार्यक्रम अत्यंत जीवंत और अविस्मरणीय रहा।